बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में जादू और शैतानी असरात का इलाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जादू इंसान को लाक होने वाले फितनों और ख़तरात में से एक बहुत बड़ा फितना है। जादू की तारीख़ और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बहुत कदीम हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 102 से ये बात साबित होती है कि जादू के ज़रिए मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक पैदा हो जाती है और इससे लोगों को नुकसान पहुँचता है। इसी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि जादूगर इंसानों को जो नुकसान पहुँचाते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के साथ ही होता है। गोया कि जादूगर भी अल्लाह ताला के हुक्म और अमर से तजावज़ नहीं कर सकता, लेकिन किसी हिकमत के तहत कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म के असरात को इंसानों की आजमाइश के लिए भी इन पर मुरतब होने देते हैं। कुरान करीम से ये बात मालूम होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पाला भी जादूगरों से पड़ा। जिस वक्त आप फ़िरौन के पास अपना मौजज़ाती आसा और यद बेज़ा को लेकर आए तो फ़िरौन और उसके दरबारियों ने इसको जादूगरी का शाखसाना करार दिया और सल्तनत में इस बात की मुनादी करवा दी गई कि जितने जादूगर फ़िरौन की कुर्बत चाहते हैं वो फ़िरौन के दरबार में हाज़िरी दें ताकि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान मुकाबला करवाया जा सके। इसके साथ साथ अवामुन नास को भी मुकाबला देखने की दावत दी गई। चुनाचा एक बड़े मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के माबैन एक मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आराफ, सूरत ताहा और सूरत शुरा और कुरान मजीद के दीगर मकामात पर किया। इसका खुलासा कुछ यूँ है कि मैदान में उतरने के बाद जादूगरों ने फ़िरौन का नाम लेकर अपनी रस्सियों को ज़मीन पर फेंका। रस्सियाँ देखने वाली आँखों के लिए हरकत करने वाला सांप बन गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस बहुत बड़े जादू से मुतासर हुए बग़ैर ना रह सके। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ूल फरमाया कि आप अपने आसा को ज़मीन पर डालें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने आसा को ज़मीन पर डाला तो वो एक अज़दा की शक्ल अख्तियार करके सारी रस्सियों को निगल गया। इस मंज़र को देखकर जादूगर इस हकीकत को भांप गए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जादूगरी का मज़हर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा एक मौजज़ा है। चुनाचा जादूगरों ने फिल फौर ईमान के रास्ते को अख्तियार कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत को लेकर आए तो जहाँ पर काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ तरीक़ों से मुखालफत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने में किसी किस्म की कोई कसर ना उठा रखी, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का वार करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद यहूदियों में से एक शख्स जिसे लुबैद बिन आसिम कहा जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हुआ और उसने एक कंगी के दंदानों और कंगी किए हुए बालों और नर खजूर के गोशों के छिलकों में जादू किया। इसके साथ अल्लाह ताला ने मऊज़ 3-2 सूरतें कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास नाज़िल फरमा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इन एशिया पर पढ़ा जिन पर जादू किया गया था तो शहर के तमाम असरात ज़ायल हो गए। इस जादू किए जाने की बुनियादी तौर पर जो हिकमत मालूम होती है वो यही है कि इसके ज़रिए उम्मत को इस किस्म के फितनों से बचाव के लिए तदबीर बताई जा सकें। कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जादू की रोकथाम के लिए जो तदबीर मालूम होती हैं वो ये हैं। नंबर 1, अरकान इस्लाम की बजा आवरी और अल्लाह तबारक व तआला की खसूसियत से इबादत का एहतमाम करना। जब इंसान इबादत और अरकान इस्लाम की बजा आवरी का खसूसियत से एहतमाम करता रहता है और बग़ैर तातुल के तसलसल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तामील करता रहता है तो जादू के असरात बदतदरीज कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, तहारत का एहतमाम करना। जब इंसान तज़किया और तहारत का एहतमाम करते हुए मुसलसल नापाकी से दूर रहता है और तवातर के साथ वज़ू और गुस्ल का एहतमाम करता रहता है
تو اس پر جادو کے اثرات کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ کی تلاوت۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں گھس سکتا، اور احادیث مبارکہ اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جادوگر سورۃ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔